मैं सुबोध जैन आज आपके लिए लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क में बारी बारी से वाले क्वेश्चन जो अल्टरनेट कार्य करते हैं ए और बी, वो वाले क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जब भी कोई व्यक्ति अल्टरनेट कार्य करते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, आज हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वो देखेंगे। आपके लिए मैं एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ जो बहुत ही बेसिक ट्रिक है, लेकिन आप किसी भी सवाल में उसको लगाएंगे, कितना भी घुमा करके अगर उसने सवाल दिया है, हम फिर भी उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपको वहां पर सवाल इस प्रकार किया जाता है कि हम उसको पढ़ने के बाद, हमें आने के बाद भी हम उन सवालों को नहीं बना पाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे ही सवालों के जवाबों के लिए आप मेरा चैनल जैन इंस्टीट्यूट न्यू विजन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक यहाँ पर कमेंट आएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा आपको और अच्छा कराने में। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है यदि ये दोनों बारी बारी से अलग अलग दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए कितने दिन में कार्य कर रहा है और बी कितने दिन में कार्य कर रहा है। हमने देखा ए का काम हो रहा है 10 दिन और बी का काम हुआ है 30 दिन। हमने जो पुराने क्वेश्चंस किए हुए थे उसी टाइप से हम लेंगे, लेकिन जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है वो एक बार पुराना वीडियो जरूर देखें। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, देखें यहां पर सबसे पहले हमें दोनों का एलसीएम लेना होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि एलसीएम क्यों लिया जाता है, तो एक बार पुराना वीडियो जरूर देख लें। पुराने वाले वीडियो में बताया गया है कि जो हम टोटल वर्क लेते हैं पूरा यहां पर एलसीएम के माध्यम से ही लेते हैं। तो एलसीएम हमारा यहां पर आएगा 30। हमारा एलसीएम कितना हो गया, 30 आया। यहां पर 10 का भाग देंगे 30 में तो 3 बार गया, 30 का भाग देंगे तो 1 बार गया। देखें यहां पर 3 और 1 ये दोनों का एक एक दिन का कार्य आ गया, लेकिन अगर ए इसे पूरा कर रहा है और बी इसे पूरा कर रहा है तो कितने दिन में पूरा करेंगे, यहां पर हम देखते हैं। अगर यहां पर बारी बारी से देखें, बारी बारी से अलग अलग दिन कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं दिया गया कि कार्य कौन प्रारंभ कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर जो सबसे पहले दिया होगा उसी से कार्य करवाएंगे। लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि वहां पर वो एक कंडीशन दे देता है कि कार्य को बी प्रारंभ करेगा, कार्य को ए प्रारंभ करेगा, कार्य को सी प्रारंभ करेगा। अगर कोई कंडीशन दी जाती है इफ एनी, तो हमें क्या करना है कि वहां पर जो भी कंडीशन है उसके माध्यम से हम सवाल को बनाएंगे, यानी कि कार्य को उसी से स्टार्ट कराएंगे। लेकिन जब कोई कंडीशन नहीं दी गई है तो हम हमेशा जो पहला वाला है उसी से स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखें, सबसे पहले कार्य को कौन करेगा, ए करेगा, फिर कार्य को कौन करेगा, बी करेगा। यहां पर हमारा कितना हुआ, 3 और 1 4 हो गए। देखें 2 दिन में, एक दिन में ये और एक दिन में ये 2 दिन का कार्य हुआ। हम इसी प्रकार से आगे भी चलते जाएंगे। यहाँ पे एक अंदाजा लगा लेंगे हमें ये कितनी बार लिखना है। 3 और 1 4 हुए, 4 का भाग 30 में दूंगा, 4 7 28, यानी कि लगभग 7 बार मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया, लगभग 7 बार। देखें 3 और 1 4 हुए, 4 8 12 16 20 24 28। मेरा कार्य कितना हो गया, 28। अभी जो शेष कार्य है 30 के बाद 28 मेरा हो चुका, यानी कि मेरा कार्य कितना बचा है, 2। तो मैंने जो कार्य है पूरा मुझे 30 करना है, तो आप जोड़कर देख सकते हैं सबको, टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। यहां पर लेकिन हमें ये 2 नहीं लिखना है, हमें जिसका टर्न है उसको लिखना है। देखो 1 के बाद क्या आना है, 3, तो हम 3 को क्या लिख देंगे, ऊपर नहीं लिख सकते, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, अपॉन में, क्योंकि अगर हम 3 लिखते हैं तो हमारा 31 हो रहा है टोटल, और हमें कार्य कितना कराना है, केवल 30 कराना है। तो हम क्या करेंगे, जितना कार्य शेष बचा है उसे हम ऊपर लिख देंगे और जिसका भी टर्न है उसे हम अपॉन में लिख देंगे। हमारा आंसर आ गया 2 4 6 8 10 12 और 2 14 दिन और 2/3 ये, यानी कि टोटल मेरे पास कितने दोनों हो गए, 14 सही 2/3 में। एक बार फिर से देखेंगे हम, देखें एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूं स्टार्टिंग से, एक बार फिर से इसी सवाल को देखेंगे। देखें ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों का मैंने एलसीएम लिया, मैंने डिवाइड दिया।
समझ में आया? अब देखें, ए ने कार्य स्टार्ट किया, बी ने किया, आप डायरेक्ट जोड़ जाओ, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 12, 16, 20, 24, 28। बारी किसकी है? 3 की, लेकिन 28 और 3 कितना हो रहा है? 31। टोटल काम कितना है मेरा? 30। तो 28 हो चुका, मुझे कितना काम चाहिए? केवल 2। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 2 लिख दूंगा। तो मेरा क्या काम हो गया? 2/3। तो ये काउंट करो, 2 4 6 8 10 12 और 2 14। और ये जो कार्य है वो अलग से लिख दूंगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 14 सही 2/3 है। देखें, आप अगर इस टाइप से करते हैं, आपको भले ही 1 सेकंड ज्यादा लगेगा, लेकिन गारंटी मैं ये दे रहा हूं कि इस टाइप से कोई भी सवाल जो है कितना भी घुमा फिरा करके आएगा, कभी भी हमारा क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, और कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट के द्वारा, जिससे मैं आपको और ऐसे कई सारे सवाल करा पाऊं। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले आप इसको एक बार नोट कर लें और देख लें। देखें, यहां पर जैसे अभी पुराना वाला जो क्वेश्चन था, उसी टाइप से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। यहां पर देखें, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ये बारी बारी से अलग अलग एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? फ्रेंड्स, जैसे हमने अभी पुराना वाला क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम उसी प्रकार से करना है। जिनको समझ में नहीं आया है, एक बार और देखेंगे हम। यहां पर देखें, 12 और 10, मैंने दोनों का यहां पर क्या लिया? एलसीएम लिया हुआ है। देखें, एलसीएम मेरा है 60। अब यहां पर जैसे अगर मैं बात करता हूं कि 12 का 60 में डिवाइड किया, 5 आया, और 10 का दिया तो कितना आ गया? 6 आ गया। मैंने आपसे कहा था यहां पर मुझे कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है कि कार्य कौन प्रारंभ करेगा, तो मैं सबसे पहले किससे कार्य कराऊंगा? स्टार्टिंग में दिया है उससे। देखें, 5, फिर क्या आएगा? 6। ऐसे ही मैं 5 6 लिखता जाऊंगा। कितनी बार लिखना है? तो मुझे 60 आंसर चाहिए जब तक मैं लिखता जाऊंगा। देखें, 5 और 6 कितना हुआ? 11 हुआ। 5 6 फिर 11, 5 6 11, ऐसे ही जोड़ जोड़ के ऐड करते हैं। 5 और 6 11, 5 16 6, नहीं तो 11 11 करके पेयर बना लो। 5 और 6 11 हो गए, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55। मेरा कितना आ गया? 55। और 5 कितना हो गया? 60। फिक्स हो गया। देखें, 60 आ गया मेरा। देखें, 5 और 6 11, 11 22, 11 33, 44, 55, 5 60। जहां काम खत्म हो गया उससे आगे मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा काम यहीं पर फिनिश हो गया है। तो जब मेरा काम खत्म हो गया तो मैं आगे लेके नहीं जाऊंगा, 6 का टर्न आएगा ही नहीं, तो मैं बस इन्हीं को काउंट करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल काम कितने दिन हुआ? 11 दिन हुआ। तो मेरा आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स? 11 दिन। तो 11 दिन जब हमारा आंसर आया है, इसी प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन होगा, सभी क्वेश्चन को इसी प्रकार से लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें ये वाला अगर हम ट्रिक लगाते हैं तो कभी भी हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप हमेशा यही ट्रिक यूज करें। मैं अभी आपको 3 व्यक्ति वाला कार्य और बताऊंगा कि 3 लोग अगर आएंगे तो किस प्रकार से करेंगे, क्वेश्चन कैसी कैसी कंडीशन में आते हैं। तो उससे पहले ये नोट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से हमें करना है। यहां पर मैंने 3 व्यक्तियों वाला कार्य लिया हुआ है, ए बी सी, 12 15 और 18। देखें, मैं वही कंडीशन फिर से दोहराऊंगा। a = 12, b = 15 और c = 18। आप सभी कीजिए, इसका एलसीएम लेने की कोशिश कीजिए, आपका 180 एलसीएम आएगा। देखिए, 12 का 15 बार डिवाइड किया तो वैसे ही 180 हो रहा है ना? तो कितनी बार आ गया? ये 180 एलसीएम आया, 15 12 और 10 हुआ। मुझे अलग अलग दिन कार्य कराना है, यहाँ कोई भी कंडीशन नहीं दी है, तो मैं पहले दिन 12 15 12 और 10 ए बी सी से लाइन से ही कराऊंगा कार्य को। तो मैंने इनसे कार्य को कैसे करा दिया? लाइन से करा दिया। 15 12 10 मैंने इनको ऐड किया तो 10 20 30 और 7 37 37 हो गया मेरा। मुझे काम कितना चाहिए? 180 चाहिए। तो मैं 37 को वापस से रिपीट करूंगा। मेरा 74 हो गया, मैं 37 वापस से रिपीट करूंगा। देखिए, मैं ऐड करके देखूंगा इनको कितना हुआ। मेरा 37 ये हुआ था, 37 ये हुआ था, 37 ये हुआ था। तो मेरा जो काम था ये यहां पर 27 ये हो गया। देखें,
37 को मैंने 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो मेरा 111 ये हो गया, 27 मेरा ये हो गया, तो मेरा काम कितना हुआ 138 हो गया। अगर मैं यहां पर इसको भी कर दूं तो देखें 37 के कंडीशन से 4 बार ये मेरा आ गया 74 का 148, ठीक है, कितना हो गया 148। अभी भी मेरा कम हुआ है काम, मैं और करूंगा 15 12, देखें 148 और 15 कितना हो जाएगा 163 और ये 12 कितना हो जाएगा 175। अब मेरा ये काम कितना हो गया 175 हो गया, तो मुझे 175 के बाद 180 में से 175 जाए कितना काम और चाहिए केवल 10, लेकिन टर्न मेरा किसका है 10 का, तो मैं यहाँ पे कैंसिल आउट करूंगा तो 1/2, चाहे तो 5/10 लिखना है, बाद में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो मेरा 14 दिन ये आ गया, 5 बटे 10 को मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरा कितना दिन आ गया 14.5 दिन आ गया, ठीक है, तो मेरा आ गया 14.5 डेज। तो 14.5 दिन में हम ये काम को पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल सही, कई स्टूडेंट्स ने मुझे जवाब दिया था, बिल्कुल सही आया है, क्लास के भी सभी बच्चों का सही आया है, और मुझे कमेंट करके भी जो बता रहा है उनका भी बिल्कुल सही आंसर आया हुआ है। तो आप इसी तरीके से इसको बनाइए, आपका क्वेश्चन ये कभी भी गलत नहीं होगा, आपका ये नंबर कभी नहीं कटने वाला है। आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें और उनको भी ये तरीका सिखाएं कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आप एक बार जरूर अपने दोस्तों को कहें कि जेनिथ इंस्टीट्यूट ऑफ रिवीजन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखें प्यारे बच्चों, देखें किस प्रकार से हमें करना है, आगे हम सवाल को देखते हैं। देखें यहाँ पर 3 लोगों का कार्य दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसने थोड़ा सा सवाल को चेंज किया हुआ है। उसने कहा है कि ए कार्य प्रारंभ कर रहा है, लेकिन बी और सी उसकी मदद प्रत्येक दूसरे दिन करने आ रहे हैं। बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन उसकी मदद करें, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सबसे पहला काम आपको ये तो हमेशा हर सवाल में करना है, 10 15 और 20 इनका एलसीएम लिया, मैंने 60 आया, 6 4 3, इतना मैंने कर लिया। सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया, सबसे पहले ए काम करेगा, फिर ए की मदद कर रहे हैं, बी और सी दोनों आ रहे हैं हर दूसरे दिन, यानी कि यही कार्य आगे भी रिपीट होता रहेगा। तो देखें सबसे पहले ए का काम कितना है 6, फिर तीनों का 6 4 10 और 3 13, यानी कि 6 और 30 कितना हो गया 19, और यही पेयर चलता रहेगा। देखें तो हम इनको ऐड कर लेंगे, कितनी बार में 19 19 दूनी 38 19 दिए 57, 3 बार हमने किया 57 आ गया। 60 करने के लिए मुझे 3 चाहिए, लेकिन टर्न किसका आना है 6 का, 10 हो गया, ये कट जाएगा तो 1/2, ये मुझे अलग से लिखना है 1 2 3 4 5 6, तो मैं जो टाइम है वो अलग लिखूंगा, और ये 1/2 जो बचा है चाहे उसको यहाँ काट लो या वहां काट लो, कितना आ गया 6.5 दिन आ गया। आप एक बार देख लें, अगर कहीं कोई डाउट आया है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। देखें अब यहां पर फिर से वही 3 व्यक्ति के क्वेश्चन हैं, ए बी सी। सबसे पहला क्वेश्चन में काम क्या करना है, मैं आपको हर बार बता चुका हूं कि इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आया 180 आया, 15 का डिवाइड किया, 18 का दिया, 12 का भाग दिया, तो ये स्टेप आ गई। अब यहां पर देखें कि यहां पर मुझे कार्य करवाना है, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है, प्रत्येक तीसरे दिन काम कौन प्रारंभ कर रहा है ए, लेकिन कब आ रहे हैं उसकी मदद करने के लिए बी और सी, तीसरे दिन आ रहे हैं, तो ए फिर आएगा ए, और फिर ए की मदद करने कौन आ रहा है बी और सी। देखो पहला दिन दूसरे दिन कोई नहीं आया, अकेला ए कर रहा है, तीसरे दिन उसकी मदद करने के लिए आए हुए हैं, तो हम ए फिर ए बी सी, बहुत ध्यान से करना है इस स्टेप को, है ना। तो ध्यान रखना, कितना भी घुमा करके दे, आप केवल ये देखो कि वो कार्य किससे करा रहा है, और अगर कोई मदद करने आ रहा है या अकेला कर रहा है तो कौन कर रहा है और कितने दिन के लिए कर रहा है। देखें यहां पर ए का टर्न है 12, बी का टर्न है 12 ए का, और तीनों को जोड़ करके मेरे पास आया 37, यानी कि यही टर्न बार बार रिपीट होता रहेगा। जोड़ के देखते हैं कितना हुआ, 30 और 20 50 60 और 1 61, टोटल कितना हो गया ये 61 हो गया।
61, फिर 61 आ गया, 122 हो गया, फिर ये आया, क्योंकि अब मैं 61 लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा ना। देखिए अगर मैंने फिर से 61 ले लिया तो मेरे पास हो गया 183, तो 183 तो टोटल होना नहीं है, 180 तो होना है, तो यहाँ पर कितना ज्यादा है 3, तो मुझे 3 कम ही तो चाहिए, तो यहाँ पर आ गया 34। एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर काउंट करके, 61 61 122 122 और 12 134 और 12 146 146 और 34 180, यानी कि हमारा कितने दिन आया 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये अलग से 8 एंड 33/37। देखें बहुत ही कठिन सवाल हो जाते हैं अगर आप उस मेथड से करते हैं जैसा किताबों में या दूसरे शिक्षकों द्वारा बताया जाता है। आप एक बार ये तरीका लगाइए, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और हर सवाल का रामबाण इलाज है ये, हर तरीके का रामबाण जवाब है ये। एक बार जरूर इसको लगाएं और अपने दोस्तों को भी सिखाएं। देखिए प्यारे बच्चों, हम आपके लिए एक सवाल लेकर के आए हैं उसी टाइप का, आप इसको एक बार बनाएं। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से फटाफट से मुझे इसको करके दिखाएं कि किस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप इसका आंसर निकाल पाएंगे 30 सेकंड्स में तो आप समझ जाएं कि हम इसको कर सकते हैं। देखिए फटाफट से निकाल के जवाब दीजिए। कई बच्चों के जवाब मुझे मिलते जा रहे हैं, बिल्कुल, तो आप देते जाइए, जल्दी जल्दी फटाफट से दीजिए। कई बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, कई ऑप्शन की मांग कर रहे हैं। बेटा बिना ऑप्शन के कर लो, आप बहुत आसानी से बिना ऑप्शन के कर पाओगे। आप एक बार सीखिए, करिए इसको, देखें करें, बिल्कुल। हाँ बहुत बच्चे बहुत अच्छे शानदार तरीके से हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहे हैं। हाँ आपके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। कई बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं, उन्हें 30 सेकंड से भी कम समय में कर लिया है। बिल्कुल प्रैक्टिस के माध्यम से देखिए वो 10 से 15 सेकंड में इस सवाल के जवाब दे पा रहे हैं। बहुत जल्दी फटाफट फटाफट कीजिए जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ प्यारे बच्चों, देखें मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल मुझे कई बच्चों के सवाल के जवाब मिल चुके हैं, है ना, और कई जो बच्चे डाउट में हैं वो थोड़ा सा मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं आपको उन सवालों के जवाब द्वारा रिपीट करके बताऊंगा, या ऐसे ही और सवाल मैं आपको दूसरे वीडियो में डाल दूंगा। उसके क्वेश्चन के लिए मैं आपको लिंक डालूंगा, लेकिन जब तक आपके मुझे इस पर लाइक नहीं मिलते हैं, मुझे आप ज्वाइन नहीं करते, कमेंट कीजिए, तब तक मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भी वो सवाल नहीं भेज सकता। आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जेएनएथ इंस्टीट्यूट पर, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहां पर भी पीडीएफ डलती रहती है क्वेश्चंस की, तो आप वहां पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। देखें एक बार हम ए, बी और सी, इनका जो एलसीएम आया वो आया 220। देखिए जी बिल्कुल। अब देखें यहां से हमने इस क्वेश्चन को किया, ए कार्य करना प्रारंभ कर रहा है लेकिन बी दूसरे दिन आकर के उसकी मदद कर रहा है। देखिए ऐसा पहले थोड़ा सा हम सवाल को बिल्कुल उसको कर चुके हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ए 20 दिन आ रहा है, ए और बी 20 और 11 मदद करने आए हैं, और सी जो है उसकी मदद करने आया है ए की, तो यहां पर हो जाएगा 24। देखिए 55 और 20 कितना हो गया 75 हो गया, 75 हो गया। 75 से हमने दोबारा से किया 150 हो गया, 170 हुआ, 201 हो गया, मुझे 19 और चाहिए तो मैं ऊपर कितना देखूंगा 90 लिखूंगा। देखिए 3 6 2 8, मेरा आंसर आया 8 सही 19/24। बिल्कुल जी जी। देखिए एक बार हमने ये क्वेश्चन कर लिया, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसी में थोड़ा सा आपको चेंज करके और बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन इन्हीं संख्याओं के माध्यम से आपको बताता हूँ। देखिए अगर कहीं भी आपने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो आपका आंसर गलत हो सकता है, इसलिए बड़े ध्यान से करना है आपको। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए ए कार्य शुरू कर रहा है लेकिन दूसरे दिन आके बी मदद कर रहा है और तीसरे दिन आकर के सी मदद कर रहा है। इसको अगर कैसे होता, ए कार्य प्रारंभ करता है तथा बी पहले दिन और सी दूसरे दिन उसकी
तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा या समाप्त होगा। देखिए यहां पर सेम टू सेम देखें, मैंने संख्याएं चेंज नहीं की हुई है, देख लीजिए आप एक बार। तो यहां पर मैंने कोई भी संख्या चेंज नहीं की है, 11, 20 और 55 ही है। इनका एलसीएम लिया मैंने 220 आया था, 20, 11, 4 सेम टू सेम वही है, बस यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। क्वेश्चन देखिए आंसर भी चेंज हो जाएगा हमारा, पहले आंसर ये आया था लेकिन अब की सवाल पर इस पर हम देखेंगे कि आंसर हमारा क्या आएगा। देखें 11 पहले दिन ए कार्य कर रहा है और बी पहले ही दिन उसकी मदद करने आ गया, लेकिन दूसरे दिन उसकी मदद कौन कर रहा है, सी। तो ए और बी आ गए पहले दिन और ए की मदद करने दूसरे दिन कौन आ गया, सी आ गया। देखें सबसे पहले ए और बी काम करेंगे तो 20 और 11 कितना हुआ, 31, 31 हो गया। अब ए की मदद कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो 20 और 4 कितना हो गया, 24। देखें कितना हुआ, 55 हो गया। अगर हम ऐसे ही चलते जाए 55, 55, 110 हो गया और 110, 110, 220 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितना दिन आ गया मेरा आंसर, 8 दिन आ गया। तो प्यारे बच्चों देखें बड़े आसानी से, बड़े शानदार तरीके से ये आंसर आ सकते हैं हमारे। आप एक बार इनको जरूर इस ट्रिक के माध्यम से कीजिएगा। देखें जैसे अगर हम बारी बारी से हमने जो अभी क्वेश्चन किए, अगर आपको उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको और आंसर दे दूंगा उनके। ए किसी कार्य को 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है तथा शेष कार्य को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा कर लेता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखें ए कार्य का 7/10 भाग पूरा कर रहा है, तो शेष पूछा है उसने कि भाई शेष कार्य जो है वो बी की सहायता से पूरा कर रहा है, तो शेष बचा कितना, 7 में से 10 में से 7 भाग उसने पूरा कर लिया, तो शेष हमारा बचा 3/10। देखें हम चाहें तो 1 में से 7/10 को घटा भी सकते हैं, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3/10। या डायरेक्ट कर सकते हैं, भाई मेरे 10 काम थे इसमें से 7 हो गए पूरे, तो 10 में से शेष कितने काम और बचे हैं मेरे, 3 काम और बचे हैं। इसको वो ए और बी दोनों की सहायता, मतलब ए जो है वो बी की सहायता से कितने दिन में पूरा कर लेता है, 4 दिन में। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40/3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 40/3। देखिए ये क्वेश्चन मुझसे कई लोग पूछ चुके हैं, वहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है इसी प्रकार से। अब बच्चा क्या करता है, यहां पर इसको a की वैल्यू दी हुई है, इसको b की वैल्यू मान के जाता है। नहीं प्यारे बच्चों, इसमें जो हमें दिया हुआ है बुक में वो a और b दोनों का मिलाकर के दिया हुआ है, क्योंकि a तो काम कर ही रहा है, शेष कार्य वह b की सहायता से सॉल्व कर रहा है, यानी कि इसके साथ a b शामिल है। तो हमारा आंसर यहीं पे रह जाएगा, यानी कि हमारा आंसर इतने में ही आ चुका है। कई लोग क्या करते हैं 40/3 निकाल लिया और वहां से वो 7/10 का यानी कि a का मान भी निकाल रहे होते हैं 150/7 और दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करके जोड़ के घटा के रख रहे होते हैं। नहीं बच्चों, यहां पर हमें a और b का काम निकालना है जो आ चुका है। कई बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक नहीं मेरे पास कम से कम 15 से 20 बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अपने वीडियो में शामिल कर रहा हूं। आप एक बार इसे देखिए और इसको सॉल्व करने का तरीका आसानी से 1 सेकंड में भी हम इसको कर सकते हैं। यहां से सोच करके देखें, 7/10 भाग में मेरा कितना होता है, 3/10, 3/10 इक्वल टू 4, तो 40/3। ओरल मौखिक तौर पर इसको कर सकते हैं, थिंक विदाउट थिंक। बच्चों आप थोड़ा सा माइंड यहां पर डायरेक्ट लगाएं, आप आसानी से इन सवालों के जवाब को दे पाएंगे। देखें प्यारे बच्चों, ये सवाल मेरे हैं कार्य शुरू करने के बाद जब काम छोड़ करके कुछ व्यक्ति चले जाते हैं वो। देखिए अगर कार्य छोड़ करके कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो हमें उसको किस प्रकार से करना है। मैंने आपको एक टाइप बताया था कि दोनों संख्याएं लिखनी है और दोनों का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों संख्याएं लिखो और दोनों का एलसीएम लो। इतना हमें हर क्वेश्चन में करना है, टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आ जाए। कई लोग अलग अलग प्रकार से बताते हैं, मुझे ये टाइप ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं इस टाइप से ही सभी बच्चों को बताता हूँ। देखें हमने इस टाइप से किया, ये 90 टोटल वर्क हुआ, 6 और 5 ये काम को कर रहे हैं, मुझे ए और बी दोनों से मिलकर के काम शुरू कराना है। 6 और 5 कितना हुआ, 11। कितने दिन काम किया उन दोनों ने, 5 दिन तक। तो कितना काम हो गया मेरा, 55। कितना काम हो गया टोटल, 55,
55 कार्य हुआ। अब हमारा जो शेष कार्य है वो कितना बचा है, तो मैं शेष निकालने के लिए इसको 90 में से माइनस कर दूंगा। तो यहां पे देखें मेरा काम बचा है 35। देखें कितना बचा है 35 काम को कौन छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया, यानी कि हट गया। कौन बचा है, ए। तो हम ए का यहाँ पे डिवाइड दे देंगे, a इक्वल टू 35/6। यहां से मेरा कितना आ गया 5/5 सही 5/6। यही मेरा आंसर हो गया, क्योंकि उसने शेष काम पूछा था तो ये हो गया। अगर टोटल पूछ लेते तो 5 दिन ये होते और 5 दिन ये होते, तो मेरा टोटल कितना हो जाता 10 दिन हो जाता। ठीक है, तो आप इस टाइप से इसको कार्य छोड़कर जाने वाले कर सकते हैं। आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिए ए बी सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम एलसीएम लेने का करिए। 6, 5, 4 एलसीएम है 60, मैंने डिवाइड दिया, ये है ए, ये है बी, ये है सी। उसने कहा कि 3 दिन तक कार्य किया, यानी 3 दिन बाद कार्य छोड़ करके गए हैं और तीनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं, तो 3 दिन तक तो कार्य करके गए। 3 दिन तक कार्य करके गए तो कितना हुआ 6 और 5 11 और 4 15। 15 कार्य को कितने दिन तक किया उन्होंने, 3 दिन तक। तो कितना हो गया टोटल 45 कार्य हो गया। 15 दिया 45। शेष कितना बचा, देखें 60 में से 45 गया तो कितना शेष बचा मेरा 15 कार्य बचा। 15 कार्य को ए और सी दोनों छोड़ करके चले गए। कौन करेगा, बी करेगा। तो बी का काम कितना है 5 दिया 15। कितना दिन आ गया 3 दिन आ गया। देखें उसने पूछा कुल कार्य, तो कुल 3 दिन पहले कर चुके थे, 3 दिन में बाद में हुआ, तो टोटल कार्य कितना दिन हो गया 6 दिन। देखिए यहां पर ये आपने नोट डाउन कर दिया है ना। यहां पे कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, बी बोलेगा तब भी यही है, क्योंकि कार्य पूरा होने में समय जितना लग रहा है हम पूरा ही लेके चल रहे हैं। लेकिन यहां अगर ये कहता कि शेष कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो हमारा आंसर शेष कार्य पे ही आ जाता, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाता 3 दिन। फिर हमें पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी। कई बच्चों को डाउट आया, उन्होंने मुझे कमेंट में बताया हुआ था ये, तो वो डाउट जो है वो इस प्रकार से क्लियर कर सकते हैं हम, है ना। अगर शेष पूछेगा तो हमारा आंसर यहीं पर आ जाएगा। लेकिन अगर उसने हमें दिया हुआ है कि हम उस कार्य को किस तरीके से कर सकते हैं, तो अगर कुल पूछेगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और केवल शेष पूछेगा तो हमें केवल जो शेष कार्य है उसका वहीं पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखें यहां पर हम एक टाइप और करते हैं। देखिए हम यहां से ए बी सी का ले रहे हैं, तो हमारा यहाँ 12, 10 और 20। यहां से हमने लिया एलसीएम, तो 12 का हमने 10 और 20 से जब लिया तो कितना आ गया 60। 12 का भाग दिया 6 और 20 का दिया तो 3। तीनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, क्योंकि 2 दिन बाद की कंडीशन आ रही है। देखिए 6 और 5 11 और 3 14, 2 दिन कार्य किया। कितना कार्य हो गया मेरा 28। शेष कार्य को पूछा है तो शेष कितना बचा 32 बचा। 32 को ये तीनों मिलकर के कर रहे थे, अब एक कार्य छोड़ करके चला गया, तो कौन बचा 6 और 3 9। तो इस कार्य को कौन करेगा, बी और सी जो बचे हैं वो करेंगे। तो 32/9 कट है नहीं रहा है, तो हम 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 दिया 27, 5/9, यानी कि शेष कार्य हमारा कितने दिन आ गया 3 से ही 5/9 दिन आ गया। देखिए आज हमने कार्य और समय का जो टॉपिक किया हुआ है उसमें मैंने आपको ज्यादातर कंडीशन बता दी हैं, बारी बारी से वाली और बाद में छोड़कर जाता है वो वाले। आप इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको आने वाले वीडियो में जो और कार्य छोड़ करके जाते हैं वो बताऊंगा। कार्य बाद में छोड़ करके जाने वाले और पहले छोड़ करके जाने वाले, दोनों अलग अलग बार कार्य छोड़ करके जाते हैं वो वाले, जिनमें बच्चों को बहुत सारे डाउट है वो सभी बताऊंगा। अगर आपको किसी भी सवाल में ऐसे में डाउट है तो आप मुझे वो
व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, मेरा टेलीग्राम जेनिथ इंस्टीट्यूट के नाम से ही है। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए जिससे मुझे लगे कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और मुझे वीडियो डालने में और अच्छा लगे। तो आप कृपया करके एक बार इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें।